बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जो मैं हाज़िर हुई हूँ वो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वज़न कम करने का, जिसकी आपको मैं दवाई बताऊँगी। वज़न जो है वो हर मर्ज़ इस बीमारी में मुब्तला है। वज़न ज़्यादा है, खाने पीने के लिए परहेज़ करते हैं कि हम खाना ना खाएं हमारा वज़न बढ़ जाएगा, तो हम ये चीज़ ना खाएं हमारा वज़न बढ़ जाएगा। इस तरह ना करें नाज़रीन। आप खाना ज़रूर खाएँ, सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करें, रात को खाना खाएँ, सुबह खाएँ, दोपहर को खाएँ, सब कुछ खाएँ। जो आपके घर में खाना पकता है आप सब कुछ खाएं, इसमें कोई नहीं। मगर आपने सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी वो आपने इस्तेमाल साथ करते रहना है, तो आपका वज़न जो है वो बिल्कुल जो है अपने लेवल पे रहेगा। जो जैसा आप चाहते हैं वैतना आपका वज़न रहेगा। ये तो बात मैं जानती हूँ कि वज़न जब बढ़ जाता है तो घुटनों में दर्द होता है और चलने फिरने से जो है इंसान परेशान होता है। तो ऐसा है करने से आप जो है वज़न अपना जो है कम करने की कोशिश करते हैं कि हम ये खाना नहीं खाएंगे तो हमारा वज़न कम रहेगा, तो हम चलने फिरने से आसानी रहेगी। नाज़रीन, आप अपने खाने को ना कम करें बल्कि आप खाना पेट भर के खाएं। जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो आप इस्तेमाल में लाएं। और आपने इसके साथ साथ जो मैं आपको दवाई बता रही हूँ आपने वो भी दवाई साथ में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, ये है जो मैं आपको बता दूं, ये आपको हर जगह से मिल जाएगी। आपने जहां आपका राशन आता है वहां से भी आपको मिल जाएगी। ये है अजवाइन। अजवाइन जो है ये हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है और हमारे किचन में मौजूद होती है। तो नाज़रीन, आपने जो अजवाइन लेनी है और इसके साथ आपने जो है सौंठ लेनी है। ये देखें नाज़रीन, ये अदरक की बनी हुई जो है सौंठ है। ये सूखी हुई अदरक जो होती है, अदरक ताज़ी होती है उसकी सूख जाती है तो ये सौंठ इस तरह बनती है। तो ये इसको आप घर पे भी सुखा सकते हैं, बाज़ार में भी ये दस्तयाब है, आप इसको बाज़ार से भी ले सकते हैं नाज़रीन। तो ये इसका बहुत फ़ायदा है। और जो है अदरक जो हम सुखा के बाद जब ये सूख जाती है तो इसको आपने पाउडर बना लेना है। वैसे हम ताज़ी अदरक जो होती है वैसे हम कूटते हैं, सालन में इस्तेमाल की जाती है, मगर ये जो अदरक है ये सौंठ कहलाती है। और इसको हम जब पाउडर बनाएंगे अच्छी तरह तो इसका फिर आपने क्या करना है, इसका 1 चम्मच आपने सौंठ लेनी है, 1 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है। इसका भी आप पाउडर बना लें अच्छी तरह। इसका जब पाउडर बन जाएगा नाज़रीन तो आपने इसका भी 1 चम्मच और 1 चम्मच आपने सौंठ लेनी है। इन 2 चम्मच को आपने मिलाना है और आपने पानी के साथ इसको खा लेना है। पानी के साथ आपने सुबह 1 चम्मच और 1 चम्मच आपने शाम को खाना है। खाना खाने के बाद रात को सोते वक्त आपने खाना है। और इसके अलावा आपने एक थोड़ा सा परहेज़ ज़रूर करना है, इसके साथ आपने आलू नहीं खाने। आलू जो है वो बादी होते हैं और वो जो है गैस हमारी जो बनती है उससे जो है हमारे जोड़ों में भी दर्द होता है। तो इससे आप थोड़ा सा ये आलू का थोड़ा परहेज़ करना है, आपने आलू ना खाएं। और इसके और कोई परहेज़ नहीं, इसमें ये है कि भी आपने वॉक ज़रूर करनी है। 1 घंटा आधा घंटा आपने जो है वॉक करनी है। इससे भी जो है आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। वॉक करने से बहुत सी बीमारियां भी चली जाती हैं। तो आपने जो है वॉक लाजमी करनी है। दिन में 1 दफ़ा ज़रूर आप वॉक करें, सुबह करें या शाम को करें। खाना खाने के बाद रात को सोते वक्त आपने ज़रूर वॉक करनी है। आपका जब जी चाहे रात को करें या आपका दिल चाहता है सुबह करें। मगर जो है अगर खाना खाने के बाद रात को अगर पत्थरों पे भी चलना पड़े तो इंसान को खाना खाने के बाद चलना चाहिए। चलने की वजह यही है कि आपका खाना भी हज़म होता है और खाने के साथ जो है आपका जो वज़न है वो भी कम होता है और आपके जोड़ों में दर्द भी कम होता है और भी बहुत सी इंसान नाज़रीन जो है बीमारियाँ इंसान की ख़त्म होती हैं। तो आपने जो अब ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आपने 25-25 ग्राम दोनों चीज़ें लेके इकट्ठा पाउडर बना के रख लें। तो जब आप पाउडर बना के रख लेंगे तो आपको रोज़ाना पीसने की जो है ना वो परेशानी नहीं होगी। तो बाज़ लोग होते हैं कि भी कौन पीसे और कौन इनको खाए, इस तरह भी जो है लोग जो है थोड़ा सा अलकस करते हैं कि हम ये जो चीज़ें बना के खाएं। आप इकट्ठे बना के रख लेंगे, एक टाइम थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। इसे साफ़ करेंगे इसको अच्छी तरह, अपनी इसमें आपने कचरा वगैरह साफ़ कर लेना, इसमें मिट्टी होती है, इसको आप साफ़ करें फटके अच्छी तरह
گیا، اور اس کو صاف کرنے کے بعد آپ اس کے جو یہ بڑی بڑی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ نکال دیں، اور اس کو صاف کرنے کے بعد آپ جب پاؤڈر بنائیں گے تو اس کا بھی آپ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں گے، یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ناظرین، یہ جو ہے آپ بنا کے سالوں سال بھی رکھ لیں تو یہ بالکل چیز جو ہے ویسی کی ویسی رہے گی۔ جب بھی آپ نکالیں گے کانچ کی برنی میں رکھیں، کانچ کی جو شیشی میں رکھیں گے تو اس سے اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل صاف ستھری رہتی ہیں اور محفوظ رہتی ہیں، اس سے جراثیم نہیں لگتے۔ کانچ کی برنی میں اگر پلاسٹک کی جو استعمال کرتے ہیں اس میں اسمیل ہو جاتی ہے، پلاسٹک کی اسمیل آنے لگتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کانچ کے استعمال کریں گے چیزیں اور برتن استعمال کریں گے اس میں جو ہے آپ کی جو بند چیزیں ہوتی ہیں بند کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو ہے اسمیل نہیں ہوئے گی، کانچ میں جو ہے جو آپ کی چیزیں سیف رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں اور آپ کے جو کھانے کو چیزوں کو برقرار رکھتی ہیں۔ آپ اگر دوائیاں استعمال کریں گے، اگر آپ کھانے کی چیزیں استعمال کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے زیادہ فائدہ دیں گی۔ تو ناظرین اس کا جو ہے یہی حل ہے کہ آپ نے ان کو جو محفوظ کرنا ہے تو آپ نے ان کو کانچ کی شیشی میں جو ہے محفوظ کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ہے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وزن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ اگر آپ نیم گرم پانی سے اگر یہ چیزیں لے لیتے ہیں اس سے بھی جو ہے آپ کے جسم کی چربی جو ہے زیادہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، تو اس سے جو ہے سردی گرمی آپ اس چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ گرم چیزیں ہم گرمی میں استعمال کریں، ایسی بات نہیں ہے، یہ گرمی اور سردی میں دونوں چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے وہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے چیزیں ضرور استعمال کیجیے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ بھائی بہنوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔